कक्षा 11 की छात्रा है। आज हम आपको चंद्रापीड़ कथा में आगे की कथा बताने जा रहे हैं। अतः आप लोग आगे ध्यान से उसका अर्थ देखें और पैराग्राफ से जो प्रश्न बनते हैं उस पर ध्यान दें। अयं च ते त्रैभुवन रत्नम इंद्रायुध नामा, यहीं से है। इंद्रायुध नामा तुरंगम महाराजेन प्रेषित द्वार तिष्ठति। तुम्हारे लिए महाराजा द्वारा भेजा हुआ तीनों लोकों में एक रत्न के समान इंद्रायुध नाम का एक घोड़ा द्वार पर खड़ा है। इसके पहले की कहानी है कि वह दोनों राजकुमार, दोनों लोग, शुकनाश का लड़का और तारापीड़ के बेटे चंद्रापीड़, दोनों जो है अध्ययन के लिए जाते हैं। और वहाँ जब वो अध्ययन कर लेते हैं, 16 वर्ष के हो जाते हैं, तो राजा उनको लाने के लिए भेजते हैं। तो वही कहता है कि हे महाराज, तुम्हारे द्वारा भेजे गया इंद्रायुध नाम का जो घोड़ा है उसका नाम है इंद्रायुध नाम का घोड़ा द्वार पर खड़ा है। ये शुक्ल देवस्य पारसी का अधिपतिना जल निधि जलात उत्थितम अयोनिजम अश्वरत्नम आसादीम मया महाराजाधिरोहण योग्यम इति संदिश प्रहरत। महाराज ने यह संदेश भेजा है कि समुद्र के जल से उत्पन्न अयोनिज, जिनका जन्म योनि से न हुआ हो, एवं महाराज की सवारी के योग इस श्रेष्ठ घोड़े को मैंने भारत देश से के राजा से प्राप्त किया है। तदेहम अनुग्रहताम अधिरोहण, इसलिए इस पर सवारी करके हमें अनुग्रहित करे, यानी कि हमारे ऊपर उपकार करे। इत विधाय विरत वचसी बला के चंद्रापीड़ा पितु आज्ञाम शिरसि कृत्वा। इस प्रकार से बलाहक के चुप हो जाने पर, बलाहक जो है सेनापति है, बलाहक किसका नाम है? सेनापति का नाम है। ऐसा कहकर बलाहक के चुप हो जाने पर चंद्रापीड़ ने पिता की आज्ञा सिर पर धारण करके जाने की इच्छा से सभी लक्षणों से युक्त आकृति वाले उस इंद्रायुध घोड़े को देखा। अदृष्टम पूर्वम दृष्ट्वा चम अदृष्ट पूर्वम अश्वरूपातिशम नितराम चंद्रापीड़ विस्मय बभू। सामान्य घोड़े की आकृति से विशेष आकृति दिखने वाले घोड़े को देखकर चंद्रापीड़ को बड़ा ही आश्चर्य होता है। आसीनच मनस्य, और मन में सोचते हैं कि यत तेजस्विता महाप्राणया तया च सदैव यम अस्य आकृति। उसके मन में ऐसा विचार उत्पन्न होता है कि तेजस्वी एवं शक्ति के कारण इसकी आकृति देव आदिष्ट से प्रतीत हो रही है, जैसे लगता है यह देवताओं की सवारी हो। यत सत्यम आवरेण शंकमयु में जनयति देवतायपि च शापवसा शरीर अंतराणि अध्यास्तेव। सचमुच में इस पर सवारी करने में मुझे शंका हो रही है, डर नहीं लग रहा है, शंका हो रही है कि यह देवता लोग भी शाप के कारण अन्य शरीर धारण कर लेते हैं। क्या होता था, किसी ने मान लो शाप दे दिया तो देवता घोड़ा बन गया, तो उसको यह शंका होती है कि इतना दिव्य आकृति वाला घोड़ा हो सकता है किसी शाप से पीड़ित हो करा है। तो असंशय मने कानापि महामना शाप भाज्या भवितव्यम आवेदत्यु मनकरण अस्य दिव्यता। निश्चय यह महात्मा किसी शाप में ग्रस्त हुआ है, मेरे मन में इस तरह से शंका उत्पन्न हो रही है। इस गद्यांश से जो प्रश्न बनते हैं वह है महाराजन प्रेषिता तुरंगस्य किम नाम आसी। तुरंग माने घोड़ा, महाराज के द्वारा प्रेषिता माने भेजा गया घोड़ा, घोड़े का क्या नाम था? इंद्रायुध। किम की जगह आप लिख देंगे इंद्रायुध। इंद्रायुध की दृश्य आसीत। इंद्रायुध कैसा था? त्रिभुवन रत्नैनेकम, तीनों लोकों के रत्न के समान। इंद्रायुध नामना तुरंगम केन अधिपातिना प्राप्नोति पारसी का अधिपतिना प्राप्नोति। इंद्रायुध नामक घोड़ा किसके द्वारा प्राप्त किया गया था? कहाँ से लाया गया था? तो पारस देश से लाया गया था। तो पारस के राजा के पास से लाया गया था। इंद्रायुधम केन अद्राक्षित, इंद्रायुधम चंद्रापीड़ेन अद्राक्षित। इंद्रायुध को चंद्रापीड़ ने अद्राक्षित माने देखा।
इति विचन्ते आरुक्षते तं तुरंगम उपसृज्य महात्मन अर्बन योगस्य सोयसि नमो अस्ते ते मर्षिणीयोऽयम् आरोहणातिक्रमिति आमंत्रम बभू। ऐसा विचार करते हुए चंद्रापीड़ उस घोड़े पर सवार होने की इच्छा से उसके पास जाकर बोला। क्या बोला कि हे महात्मा, घोड़े आप चाहे जो हो आपको नमस्कार। ऐसे नहीं कि तुरंत घोड़ा पर चढ़ गए, पहले उसको नमस्कार किया कि यो ऐसी अर्बन, यो ऐसी अर्बन माने घोड़ा, यो सोयसी आप जो भी हो, यो ऐसी सोयसी आप जो भी हो आपको नमो अस्तुते आपको नमस्कार है। मर्षिणो अयम आरोहणातिक्रमिति आमंत्र बभू। सवारी करने के लिए मेरे दोष को क्षमा करें। विदिताभिप्रायु स इंद्रायुध तम तिर्यक चक्षुषा बिलोक। ऐसा करने पर सवारी के लिए निमंत्रित किया। अभिप्राय को जानते हुए इंद्रायुध ने तिरछी आंखों से उसे देखा और हेशावरम अक्रोध, हेशावरम मने हिनहिनाना। घोड़े क्या करते हैं? हिनहिनाते हैं। तो हिनहिनाने की आवाज़ की। अथानेन मधुर हेषितेन दत्ताभ्यानुज्ञमेव इंद्रायुध आरूह चंद्रापीड़ा तुरंगारूढ़ेन वैशंपायन अनुगम्यमानः प्रस्थाय स कौतूले नागर लोके प्रणम्यमानः राजगृह द्वारा आसाद्य तुरगात अवतार कर रहे हैं। इस मधुर हिनहिनाहट से मानो उसने सवारी की आज्ञा दे दी, उस पर चढ़ने की आज्ञा चंद्रापीड़ को दे दी। चंद्रापीड़ ने इंद्रायुध पर सवार होकर प्रस्थान किया। दूसरे घोड़े पर वैशंपायन भी उसके पीछे पीछे चला। उत्सुकता से पूर्व नागरिकों के प्रणाम कर स्वीकार करता हुआ राजमहल के द्वार पर पहुंचकर घोड़े से उतर पड़ा। प्रसिद्ध बलाकेन उपदिश्य मार्गम सप्त कक्षांतराणि अतिक्रम्य हंस धवले शयनतले निष्णात विक्रम अपश्यत। राजमहल के द्वार पर पहुंचकर घोड़े से उतर गया और वैशंपायन का हाथ पकड़े हुए विनम्रता के साथ आगे आगे चलने वाले बलाहक द्वारा बताए गए मार्ग से 7 ड्योढ़ियों को पार करके उसने हंस के समान श्वेत शैया पर बैठे हुए अपने पिता को देखा। क्योंकि वो बचपन में ही चले गए थे पढ़ने के लिए, तो राजमहल के बारे में उनको बहुत अधिक ज्ञान नहीं था। इसलिए जो सेनापति उसको लेने जाता है वो सेनापति आगे आगे उसको मार्ग दिखाता है। 7 ड्योढ़ियों को पार करके, 7 ड्योढ़ी माने 7 द्वार को पार करने के बाद जब महल में जाते हैं तो देखते हैं कि श्वेत पलंग पर वे उसके पिता तारापीड़ बैठे हुए थे। चंद्रापीढ़म तम तुरंगम उपसृज की मौदत हे महात्मा नरबन यो यसी नमस्तो मर्षिणोयम। चंद्रापीड़ को ने तुरक को देखकर, घोड़े को देखकर उससे क्या कहा कि हे महात्मन, हे महात्मा घोड़े, अर्बन माने घोड़े, आप जो भी हैं सो हैं, हम आपको नमस्कार करते हैं। चंद्रापीड़ के अनुगम में माना, चंद्रापीड़ वैशंपायन अनुगम में माना। केन उपदिश्य मार्गम, बलाह केन उपदिश्य मार्गम, उसको मार्ग दिखा रहा था। हंस धवले शयनतले किम अपश्यत पितरम अपश्यत, अपने पिता को देखा। दृष्टवा च तम अति दूरावनेम शीर्षा प्रणम, दूर से ही देखकर उन्होंने क्या किया? अपने पिता को प्रणाम किया। तारापीड़ा सुतम एहि इत्यवधाय दूरादेव प्रसारित भुजयुग सत आलिंगनम। तारापीड़ ने आओ आओ ऐसा कहकर दूर से ही अपने भुजाओं को फैला दिया, दृढ़ता से हृदय लगाने के लिए। तारापीड़ ने आओ आओ कहते हुए दूर से ही भुजाएं फैलाकर उसे दृढ़ता के साथ हृदय से लगा लिया। आलिंगेन मुक्तस्य चंद्रापीड़ा पितु चरण समीपे चित तले एवं निश्चात। आलिंगन से छूटा हुआ चंद्रापीड़ पिता के चरणों पर पृथ्वी पर ही बैठ गया। मूर्ता में स्थित्वा पिता विसर्जिता मातरम उपसृत प्रणम। और थोड़ी देर के बाद पिता से विदा लेने के बाद वह माता के पास चले गए, प्रणाम किया। वैशंपायन द्वितीयम शुक्नासम दृष्टम, माँ के पास गया और प्रणाम करके वैशंपायन के साथ शुक्नास को देखने के लिए चल दिया। पहले अपने पिता से मिले, फिर माता से मिले, फिर जो शुक्नास मंत्री था वैशंपायन के पिता जो थे उनसे मिलने के लिए चल दिया।
द्वारदेशे अवस्थापित तुरंगम उत्तिष्य विनया प्रविश्य भवनम दूरावतेन मौलिना शुक्नासम ववंदे शुक्नास सभ्रमम उत्थाय गाढ़म आलिंगम अथ तेन स बहुमानम आर्षिभि अभिनंदन विसर्जित स्वभवनम आजगाम तत्र स्नादिका क्रिया कृत्वा तम दिवसम अत्यवाहय। दरवाजे पर घोड़े को रोककर बड़ी विनम्रता से महल में जाकर उसने दूर से झुके हुए सिर से शुकनास को प्रणाम किया और शुकनास ने झटके से उसे गले से लगा लिया। चंद्रापीड़ादर के साथ आशीर्वाद से सत्कृत होकर अपने महल चला आया और स्नानादि कार्य करके उस दिन को व्यतीत किया। कह इससे जो प्रश्न बन रहा है, कह प्रणनाम चंद्रापीड़ा प्रणनाम तारापीड़ा कस्य आलिंगम अकरोत् चंद्रापीड़ा कुत्र निशसाद पितु चरणम समीपे चित्तले निशसाद माने बैठना है। चंद्रापीड़ा केन दृष्टुमयासी चंद्रापीड़ा वैशंपायन से शुकनासम दृष्टुमयासी मतलब माता पिता से मिलने के बाद किसके पास गया, किसको देखने गया? वैशंपायन को देखना गया।